बट आने वाले टाइम में जो कि अगले साल हम अपनी फर्स्ट एग्रेसिव इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे जो कि अलग डिज़ाइन है। तो सर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या एलिवेट वगैरह में देखने को मिलेगा? 2 साल और 1 साल पहले बोला था कि हम एलिवेट बेस्ड ईवी लेके आएंगे, तो चेंज पॉइंट ये है कि वो एलिवेट बेस्ड नहीं, एक बिल्कुल नई 2027 के अंदर हम एक नया हाइब्रिड इंजन ग्लोबली लॉन्च करेंगे। कि अगर होंडा की गाड़ियों में लोग सीएनजी देखना चाहते हैं तो वो कैसे? नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और चेहरा देख सकते हैं, बुलंद चेहरा, होंडा कार्स इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग कुणाल सान, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, ड्राइव टू डिस्कवर 13 कर रहे हैं, इसके बारे में सवाल करेंगे गाड़ी के अंदर बैठकर, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी इस साल कुछ और खास होने वाला है? बिल्कुल खास होने वाला है। हमने बहुत रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मई हमने एक एपेक्स एडिशन लॉन्च किया जो कि एलिवेट का लॉन्च किया, उसको एपेक्स समर, जिसके 360 डिग्री कैमरा जो कि बहुत सारे कस्टमर्स का डिमांड था कि वो गाड़ी में होना चाहिए, वो लॉन्च किया। अभी 10 दिन पहले हमने होंडा सिटी स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च किया है कि जो कि बहुत ही डायनेमिक है और मेनली यंग कस्टमर्स को टारगेट करके लॉन्च किया गया है। और आने वाले फेस्टिवल पीरियड में कुछ और नए लॉन्चेस होने वाले हैं। तो क्या भैया, बारिश हो रही है और मैं कुणाल सान को भिगोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ना एक अच्छे माहौल में बढ़िया बढ़िया सवाल करने हैं। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठने वाला हूं और सर से इतने सारे सवाल करूंगा, हो सकता है आपके जहन में भी वो सवाल चल रहे हों। तो चलिए सर, बैठते हैं, आपका डिस्कवर करते हैं एक बार, ड्राइव टू डिस्कवर। तो कुणाल सर के साथ में मौका मिल गया है बहुत सारे सवाल करने का। तो जिस तरीके का मार्केट बदल रहा है, लोग इलेक्ट्रिक में भविष्य देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं, यूपी में तो अलग टाइप की सब्सिडी दे रहे हैं वो लोग, मतलब रोड टैक्स नहीं दे देना है। तो सबसे पहला सवाल सर, मैं इसके आगे पूछूं इस पे, सबसे पहले सिटी का जो स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सिटी स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च करने का जो सबसे बड़ी थॉट इसके पीछे ये है कि काफ़ी यंगस्टर्स इस सेगमेंट में जो कि चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट अपील की गाड़ी मिले उनको। एंड होंडा सिटी एज अ सेडान सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सेडान है इंडियन रोड्स पे। हमारी मोर देन 9 लाख कस्टमर्स ये होंडा सिटी चलाते हैं अभी। सो बट बेसिकली यूथ एक अपने आप में एस्पायर करता है फॉर अ फ्यूचरिस्टिक कार, एंड दैट्स द रीज़न वाई हमने होंडा सिटी स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च किया है। इसके अंदर जो लॉन्च किया है हमने सिर्फ ऑटोमेटिक ग्रेड के अंदर लॉन्च किया है, विच इज़ आपको सिर्फ मात्र 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं फ्रॉम द वी ग्रेड। बट उस वैल्यू के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो ब्लैक ग्रिल है वो नई ग्रिल ब्लैक कलर की है। जो आपका पीछे के जो आरवी मिरर्स हैं वो अपने आप में ब्लैक कलर के हैं, थोड़ा नया डिज़ाइन दिया गया है, टर्म्स ऑफ शार्पन एंटीना का कलर चेंज किया है। बट मोस्टली इंपॉर्टेंट, जब आप अंदर गाड़ी के एंटर करते हैं सारे के सारे इंटीरियर्स ब्लैक है ना। मैं बाबा ब्लैक पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ब्लैक अपने आप में एक बहुत ही स्पोर्टी कलर माना जाता है, एंड आज हम ऑफकोर्स ब्लैक पहने हुए हैं हम सबने। सो जो ब्लैक की रूफ लाइनिंग है वो भी ब्लैक कलर की है, लेदर सीट्स हैं, रेड कलर की स्टिचिंग है लेदर सीट्स पे, जो कि अपने आप को बहुत एक एनर्जेटिक फील देता है फॉर द यूथ। एंड देन डेफिनेटली वी हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग रेड इंसर्ट्स पूरी गाड़ी के अंदर, एंड फॉलोड बाय द एम्बिएंट लाइट। सो वी बिलीव स्पोर्ट्स एडिशन से काफ़ी एक नया ट्रेंड आएगा टू अडॉप्ट फॉर यंगस्टर्स, ताकि वो सिटी का मज़ा उठा सके। तो भैया, सिटी के बारे में सर ने बता दिया है, जो स्पोर्ट्स एडिशन 2025 आप बोलेंगे वो आप चेकआउट कर सकते हैं डीलरशिप पे जाके। लेकिन सर, दूसरा सवाल, ज़माना जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें, पैरामीटर्स, गवर्नमेंट की जो सोच है, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिटी में आती है। बिल्कुल। तो सर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या एलिवेट वगैरह में देखने को मिलेगा? आप इसको कैसे समझते हैं? क्योंकि अभी कुल मिलाकर देखेंगे तो छोटे सेगमेंट में 2 गाड़ियाँ आती हैं, 3 सिटी को भी ऐड कर लेते हैं, ऊपर जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सर। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को क्या फ्यूचर मानते हैं? क्या ये होगा एक तरीका, स्टेप होगा आगे बढ़ने का? देखिए, बहुत तरह के नए एनालिसिस आ रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले तक डीजल बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, एंड दैट इज़ वाई हमने डीजल इंजन लॉन्च किया प्रोडक्ट में। और बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हुई बिकॉज होंडा का डीजल इंजन बहुत एनवीएच पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई टुवर्ड्स अ वेरी क्लीनर फ्यूल, हमने डीजल को डिस्कंटिन्यू किया और हम हाइब्रिड को आगे प्रमोट करने लगे। बट उससे ज़्यादा जो आगे का नया फ्यूचर ट्रेंड है वो है इलेक्ट्रिक। जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स नए नए ईवी लॉन्चेस कर रहे हैं, एंड होंडा ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं ईवी लॉन्च करने में थोड़ा लेट है, बट हम जो ईवी लेके आएंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवी लेके आएंगे। हमने पहले 2 साल और 1 साल पहले बोला था कि हम एलिवेट बेस्ड ईवी लेके आएंगे। तो चेंज पॉइंट ये है कि वो एलिवेट बेस्ड नहीं, एक बिल्कुल नई मोर देन 4 मीटर एसयूवी ईवी है।
जो कि बहुत एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ लॉन्च की ईवी जाएगी। बॉर्न प्लेटफॉर्म। ईवी बॉर्न प्लेटफॉर्म में तो नहीं बोल सकता अभी, बताना आई अच्छा। कांट शेयर मोर डिटेल्स विद यू, बट यस मोर देन 4 मीटर की एक नई ईवी लॉन्च की जाएगी, जिसका एलिवेट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ लॉन्च की जाएगी। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा कि हाइब्रिड का क्या फ्यूचर है, सो हाइब्रिड डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर ट्रेन है होंडा के लिए। 2027 के अंदर हम एक नया हाइब्रिड इंजन ग्लोबली लॉन्च करेंगे, जो कि बहुत एडवांस्ड हाइब्रिड होगा। अभी का हाइब्रिड ऑफ कोर्स होंडा का सबसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है एज कम्पेयर टू अदर कंपटीशन प्लेयर्स, बट 2027 के अंदर हम एक नया ग्लोबली लॉन्च करेंगे। आई एम श्योर इंडिया की डिमांड को देखते हुए इंडिया में भी शायद इंट्रोड्यूस होगा। ओके अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है, बट पहली प्रायोरिटी एलिवेट में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके अच्छा। बाद हाइब्रिड है। सर तो कब तक पूछ सकता हूँ? इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आएगी वो 2026-27 यानी कि अगले साल जो फाइनेंशियल उसमें आएगी। अच्छा। एंड मुझे पूरा यकीन है, जैसे कस्टमर्स ने होंडा की हर गाड़ी को अप्रिशिएट किया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फन टू ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस, उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार होंडा उतारेगा इंडियन मार्केट में, सारे के सारे कस्टमर्स बहुत ही एक्साइटेड होंगे, मुझे पूरा यकीन है। सर इंडिया में आप फ्यूचर क्या मानते हैं? मैं इंडिया- लाइट ऑन कर दी है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है मौसम ना? अच्छा, बहुत अच्छी ड्राइव है। हाँ, हाँ। सो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इंडिया का क्या फ्यूचर है। सो इंडिया आज की डेट में, जैसे आप सबको पता होगा, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द एंटायर वर्ल्ड। सो और होंडा मोटर्स जापान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अभी शुरू की है कि 3 कंट्रीज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा होंडा मोटर्स का, जो कि है यूएस, इंडिया और जापान। सो इंडिया का रैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में जो हमारी दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी है HMSI, जो कि 2 व्हीलर कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है इंडियन कस्टमर से फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी। सो आने वाले कुछ सालों में हम बहुत सारे इंटरवेंशंस करेंगे, किस सेगमेंट में आना चाहिए, कौन सी गाड़ी प्लेटफॉर्म किस पे उतारना चाहिए, उस सब की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी हुई है और अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में आने वाली है एक्टिविटी। सो मेरा आपके थ्रू सब यूजर्स और सब होंडा कस्टमर्स के लिए एक मैसेज है दैट आप थोड़ा इंतज़ार करिए, हम और कुछ प्रोडक्ट्स लेके आएंगे नियर फ्यूचर में। और पहला जो प्रोडक्ट वो आएगा वो है इलेक्ट्रिक गाड़ी SUV मोर देन 4 मीटर्स में अगले साल। उसके बाद कुछ और भी गाड़ियाँ लाएंगे जो कि होंडा इंडिया को देखते हुए डिज़ाइन कर रहा है फॉर इंडियन कस्टमर्स। सीएनजी सर एक ऐसा विकल्प बना हुआ है जहाँ पर डिमांड कम नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अब तो इसमें अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां अच्छे अच्छे नंबर्स कर रही हैं। तो होंडा के पास जो ऑप्शन है वो बाहर से फिटिंग वाला शायद कुछ ऐसा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर होंडा की गाड़ियों में लोग सीएनजी देखना चाहते हैं तो वो कैसे? सो CNG एज एन ऑप्शन ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा ऑप्शन है। डीजल के बाद अब काफ़ी लोग CNG प्रेफर करते हैं। सो जो लोअर सेडान सेगमेंट है, जो कि आप अमेज का सेडान सेगमेंट कहेंगे, उसमें करीब 60% कस्टमर्स CNG खरीद रहे हैं। और जो कि SUV मोर देन 4 मीटर्स है, जो कि एलिवेट का सेगमेंट है, वहाँ पे करीब 3% कस्टमर्स CNG लेते हैं। और जो सिटी है, सिटी सेगमेंट में लगभग सारी सेल पेट्रोल की है। सो इस नए ट्रेंड को देखते हुए होंडा ने एक नया CNG रेट्रोफिटमेंट करके एक फैसिलिटी शुरू की है, जिसके अंदर हम काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी में CNG इंस्टॉल करते हैं। और सबसे बड़ा जो कस्टमर के दिमाग में एक डाउट रहता है कि अगर ये रेट्रोफिटमेंट है तो क्या गाड़ी की वारंटी वैलिड है, तो यस, गाड़ी की वारंटी नॉर्मल तरीके से पूरी तरह से वैलिड है। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई शंका दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। आप CNG उसमें इंस्टॉल कराइए, जो कि होंडा डीलरशिप खुद करके देते हैं। एंड हमने इस बात को करीब 6 महीने पहले लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छी हमें रिस्पांस उन कस्टमर से मिल रहा है एंड दे आर एंजॉइंग इट। और द परफॉर्मेंस ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड यस, जैसे कि मैंने कहा, गाड़ी की वारंटी एप्लीकेबल है, तो वो पीस ऑफ माइंड भी बरकरार है। सर होंडा एलिवेट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने मिड साइज SUV सेगमेंट में लोगों को एक ऐसा ऑप्शन दिया होंडा की तरफ से, जिन्हें रिलायबिलिटी चाहिए, एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको एक ऑप्शन वहाँ पर मिला है। इसके बाद आपने अमेज को रिफ्रेश किया, एक तो उसका रिस्पॉन्स अब तक कैसा रहा है? क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है उस सेडान वाला जहाँ पर लोगों की डिमांड बड़ी कम हुई है। बिल्कुल। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करते हुए, हमने दिसंबर में गाड़ी लॉन्च की, 3rd जनरेशन अमेज। एंड अभी तक हम करीब 15,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुके हैं। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ देखने में मिली मुझे
जब हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो काफ़ी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हमारे ये बोल रहे थे कि वाकई में ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, आउट क्लास करती है बाकी अपने कंपटीशन प्लेयर से। बट आपने जो एडास लॉन्च किया है इस गाड़ी में, जो कि चीपेस्ट एडास है इस पूरी इंडस्ट्री में, लोग क्या उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्या उस नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे? तो मैं आज आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि करीब करीब 60% सेल जो अमेज की हुई है वो टॉप ग्रेड की हुई है और लोगों ने एडास को देखते हुए गाड़ी खरीदी है। सो स्वीकार किया लोगों ने एडास। स्वीकार किया है एडास एंड बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस फीलिंग के साथ कि यस, दो तरह की सेफ्टी है, एक है एक्टिव सेफ्टी, एक है पैसिव सेफ्टी। सो हालांकि गाड़ियों के अंदर बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं कंपटीशन के पास भी, जहाँ के आपके 6 एयर बैग्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं जहाँ की गाड़ी सेफ बनती है। बट एडास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एक्सीडेंट होने से पहले ही वो प्रिवेंट करती है एक्सीडेंट होने के लिए। सो फॉर एग्जांपल उसकी बहुत एक खास टेक्नोलॉजी है, हम उसको कहते हैं कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, को CMBS बोला जाता है, ताकि वो गाड़ी अपने आप ब्रेक भी लगा देती है जब आपको लगे कि कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है या कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है रोड के ऊपर। उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं जहाँ के अगर गाड़ी आपकी लेन से बाहर जा रही है या रोड से उतर रही है, गाड़ी में एक बड़ा हल्का सा जडर मिलता है आपके स्टीयरिंग में और गाड़ी अपने आप इंडिकेट करती है कि आपको प्लीज़ आप चेतावनी देती है कि आप होशियार रहिए, गाड़ी उनका एक्सीडेंट हो सकता है। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मैं अभी केरला में कलम ट्रैवल कर रहे थे, तो हाई बीम पे जब आप गाड़ी चलाते हैं और सडनली कोई गाड़ी हाई बीम से आ रही है, ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो बीम है वो एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे फीचर्स जो कि आपको एक सेफ ड्राइविंग देते हैं, मेरे ख्याल से लोग बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, CVT, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ अमित कि CVT एक बहुत ही रिफाइंड ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। सो करीब करीब 55% सेल होंडा अमेज में CVT में होती है, जो कि मैं कंपटीशन का नंबर नहीं बोलना चाहूँगा, पर अगर आप वैसे इंडस्ट्री देखें, CVT के बायर्स या ऑटोमेटिक के बायर्स जो कि समझते हैं कि CVT चलाने का क्या मज़ा है, वो सारे के सारे कस्टमर्स, उनका होंडा उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। सो हमें बहुत प्राउड के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि CVT होंडा अमेज में हम करीब करीब 55% बेच रहे हैं। होंडा एलिवेट में 75% ऑफ हमारी सेल CVT की है। अच्छा। and similarly in city also it's about 60%. So आपने क्वेश्चन थर्ड जनरेशन अमेज का पूछा, तो यस, एडास लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CVT इज व्हाट पीपल लव। और ये बरसात में भी चल सकती है बढ़िया तरीके बिल्कुल। से, मैं चला रहा हूँ। Yes. और ये इंटरव्यू अमेज में बैठ के कर रहे हैं Yeah. सर, एक सवाल और बनता है कि बहुत सारी जनता ऐसी है जिन्होंने होंडा पे भरोसा किया। होंडा का जो प्रोडक्ट लाइनअप है बाहर इतना स्ट्रांग है, मैं अभी बैंकॉक मोटर शो में था, जिस तरीके के उनके प्रोडक्ट है ना, दिल खुश हो जाता है देख के। तो सर, कहाँ चीज़ें रह रही हैं कि वो यहाँ तक हम उनकी उस ब्यूटी का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, और जो खरीदने जा रहा है होंडा, उसे कैसे भरोसा दिलाना चाहेंगे कि भैया टेंशन मत लो, हम हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एंड इनफैक्ट इतने सारे मित्र हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कभी मुझसे मिलते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं कि आपका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, तो इंडिया में आप सिर्फ 3 मात्र गाड़ियों के साथ क्यों आप लॉन्च किया हुआ है। सो मैं ये बोलना चाहूँगा, एक टाइम पे हमारे होंडा के 9 मॉडल्स थे, एंड बट उस टाइम और अब टाइम में इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डीजल इंजन का, हम बहुत स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन लेके आए थे होंडा अमेज में, तो और बट अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सेफ्टी और फ्यूल ऑप्शंस, विच इज़ क्लीनर फ्यूल ऑप्शंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी का जोर है, और हमने एक विजन डिक्लेयर किया था कि 2050 तक और 2040 तक, 2030 तक 3 हमने वर्टिकल्स बनाए थे, जहाँ की हम ज़ीरो कोलिजन ट्रैफिक फैटेलिटीज़ और कि ज़ीरो एमिशन की तरफ हम अग्रसर हैं। उसी दिमाग में रखते हुए इंडिया के फ्यूचर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने आप में एक थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है, और होंडा मोटर्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, हमारी सिस्टर कंपनी HMSI बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम भी HCIL की तरफ से, जो कि होंडा कार्स इंडिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ उतरना चाहते हैं। अभी हमारे मात्र 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने अभी बात की, बट आने वाले टाइम में, जो कि अगले साल, हम अपनी फर्स्ट एग्रेसिव इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे, जो कि अलग डिज़ाइन है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है मैं बोलूँगा, जो कि खूब यंग और यूथ लोगों को इंस्पायर करेगा, बाजार बदल देगा। बिल्कुल बाजार बदल देगा। एंड मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके। और उसके बाद बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन मार्केट को सूट करते हैं, वो सब आएंगे। आप थाईलैंड में, अब जैसे आपने बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट देख के आए। आई एम श्योर
जब हम कुछ महीनों के बाद मिलेंगे और आपको मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा, आप बहुत खुश होंगे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आने वाले कुछ सालों में होंडा इंडिया के लिए कंसिडर कर रहा है। सो यस, सारे हमारे बहुत प्यारे मित्रों और हमारे प्यारे कस्टमर्स के लिए मैसेज ये है कि इंडिया होंडा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। इसके लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत वास्ट है, करीब 300 आउटलेट्स हैं और 220 शहरों में है, और इसमें 220 शहरों में करीब 170 शहर तो टियर 3 मार्केट के हैं। सो नेटवर्क पूरा तैयार है। प्रोडक्ट लाइनअप अभी से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और हम एज यूजुअल होंडा का हर प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, सो दैट आपको पीस ऑफ माइंड ऑफर करे और फन टू ड्राइव एलिमेंट दे। सर्विस यहाँ पर एक बढ़िया सवाल आता है सर कि लोग प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देते हैं, जैसे अपनी बहुत सारी इंडियन कंपनियां हैं, बट सर्विस पर भूल जाते हैं। सर होंडा सर्विस पे, मतलब मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो बोले कि होंडा की सर्विस से सुखी नहीं है, बट फिर भी होंडा अपने तरफ से क्या ऐसे काम कर रहा है जिससे सर्विस और स्ट्रांग रहे? So फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस, ऑफ कोर्स पहले तो गाड़ी की इटसेल्फ क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बट आपने जैसे बोला कि सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। सो सर्विस में हमारे, जैसे मैंने बोला, आपके 300 आउटलेट हैं, और जितने भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, उन टेक्नीशियंस की, उन एडवाइजर्स की हम लगातार बार बार ट्रेनिंग करते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर से, और काफ़ी नए तरह की टेक्नोलॉजी सो दैट डायग्नोस कर सकें गाड़ी की क्या प्रॉब्लम है बहुत कम टाइम के अंदर। ये इस तरह के हम टूल्स बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट में उतारते रहते हैं फॉर आवर डीलरशिप एम्प्लॉइज। सो जैसा कि आपने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही कम कोई कस्टमर्स कंप्लेंट होंडा सर्विस के लिए कर सकता है, बट हाँ, हमारे अपने बहुत ही एक इंटरनल सिस्टम है, जैसे ही कंप्लेंट आए विद इन 1 डे वी हैव टू रिजॉल्व दैट कंप्लेंट। ऐसा एक हम अंदर का एक टारगेट लेके चलते हैं, सो दैट कस्टमर की हैप्पीनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया, जो कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो होंडा के ऑनर हैं, गाड़ियां चलाते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? जरा कमेंट करके बताते रहेगा, मैं चाहता हूँ जनता भी कमेंट करती रहे। बिल्कुल सर, किस तरीके का प्रोडक्शन देख रहे हैं, क्या कैपेसिटी होगी, किस तरीके से इंडियन मार्केट को लेके चल रहे हैं, आने वाले टाइम में 10 साल के बाद होंडा क्या होगा, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। जैसे कि मैंने बताया, कुछ महीनों के अंदर दिवाली के आसपास हम आपको एक बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हम सोच रहे हैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से और मार्केट में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया एज अ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी के मार्केट शेयर जो होंडा कार्स इंडिया का, हम इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमें मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना है, और वो स्ट्रांगली बिल्ड मार्केट शेयर करने के लिए काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली अब जैसे जैसे आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत क्लैरिटी दे रही है कि सेफर फ्यूल की तरफ आपको मूव करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक इज़ अ ग्रोइंग डिमांड नाउ, एंड मेरे ख्याल से 3 तरह के पावर ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए। वन इज़ ऑफ कोर्स द पेट्रोल, द अदर इज़ द हाइब्रिड, एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रिक। सो इन तीनों पावर ट्रेन्स के अंदर होंडा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उतारेगा मार्केट में, एंड हम मार्केट शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग की तरफ गेन करने का हमारा अंदर का एक मास्टर प्लान बन रहा है। अच्छा, तो कुणाल साहब ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से होंडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार की जो भाषा है उस अंदाज में पेश करेगी कि बाजार जो है चहक उठेगा। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करता हूं, और जो इनकी बातों से लग रहा है, होंडा का विजन बहुत कुछ क्लियर है इंडियन मार्केट को लेके, और इतना आसान नहीं है जो बहुत सारे लोग आराम से बोल देते हैं कि भैया होंडा जो है बस हो गया, अब इसे डरो। तो मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। जितने लोग होंडा की गाड़ियाँ चलाते हैं, जिस तरीके का प्रोडक्ट होंडा ऑफर कर रही है, लिटरली मतलब दिल खुश हो जाता है, और मुझे पक्का पता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। तो कुणाल सर से बात करके बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी हमारे पास कुछ खास बाकी है। एक सवाल और कर लेता हूँ, ड्राइव टू डिस्कवर क्यों? ड्राइव टू डिस्कवर एक अपने आप में बहुत ही अच्छी एक होंडा ने प्रॉपर्टी बनाई है। ये हम 13th एडिशन है ड्राइव टू डिस्कवर का, एंड हम सारी के सारी फ्लीट अपनी गाड़ियों को उठाते हैं। अमेज, सिटी, एलिवेट, हाइब्रिड, चारों गाड़ियां लेके चलते हैं, और इस बार करीब 50 जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में थ्रू जर्नलिस्ट पता ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे जर्नलिस्ट गाड़ी की हर तरह से गाड़ी के परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं कि गाड़ी की क्या ड्राइवेबिलिटी है। और इस बार हमने जैसे कि केरला एक ऐसी स्टेट चूज़ की है जो कि अपने आप में मानसून सीज़न बहुत सुंदर होता है। जैसे कि सड़कों पे आपको इतना पानी दिख रहा है, आप गाड़ी की स्टेडीनेस रोड पे कैसी है वो आप टेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को एक कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर वी विल हैव अ वंडरफुल टाइम इन ड्राइविंग थ्रू द केरला टेरेन्स। भैया, मानसून के इस मनोरम उत्सव
का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ड्राइव टू डिस्कवर जारी है। कुणाल सर से बात करके बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो बहुत मच। जल्द मिलेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, यहाँ पर करिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देंगे और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।